चाय? चाय? हाँ, चाय. Are you sure it is tea only? It is something else. No, it is tea. I am very suspicious. मैं बाद में चेक करूंगा, इसका फोरेंसिक के लिए भेजा जाएगा. चाय ही है. Ah, Cheers and music. Cheers और music. Cheers. बताओ प्रोड्यूसर, क्या गप है आज की? सर, गप से पहले सर ना मैं एक जानता हूँ कि आप पॉलिटिक्स पे वो नहीं करते सर, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ. बिहार में कल रिजल्ट आए बिहार चुनाव के. एनडीए जीत गई, महागठबंधन हार गए, ये सारी चीजें हुई. उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आई सर. बहुत सारे दिग्गज यूट्यूबर हैं, ध्रुव राठी टाइप जैसे हैं, उसी गैंग के, उसी सरगने के लोग. इन लोगों का है कि अरे ये चुनाव फिक्स था और ये चुनाव ऐसा था, ये चुनाव वैसा था. ये बयानबाजियां सर लगभग चुनाव देख लिए तो यही आ रही है. ऐसा क्यों सर? ये वाला चीज क्यों आ जाता है? आई डोंट नो. मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा. देखिए, जब आप और मैं खास किसी यूट्यूबर या ध्रुव राठी किसी और की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, बिकॉज मैं कभी उनसे मिला नहीं और मैं उनके बारे में नहीं जानता. जो पब्लिकली अवेलेबल है वही जानता हूँ. इसके अलावा तो मेरी कोई ऐसी पर्सनल आज तक ना फोन पे बात हुई ना कुछ हुआ, तो आई डोंट नो. बट मैं जब खुद के बारे में सोचता हूं तो सबका कोई ना कोई पावर होता है. मेरा क्या पावर है? जो मेजर गौरव आर्या, उसका क्या पावर है? आप गेस कर सकते हैं? लोगों का प्यार नहीं. लोगों का प्यार तो है ही. देखो, जो भी ये पता है हमें कि क्या है, क्या हम कितना क्या चीजें जानते हैं क्या नहीं. ये आप हमेशा मुझे जो कोट करते हैं. देखो, मुझे, और मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, मैं किसी और इन्फ्लुएंसर के बारे में ये नहीं कह रहा, कोई और यूट्यूबर के बारे में नहीं कह रहा, किसी नेता के बारे में नहीं कह रहा. मैं सिर्फ गौरव आर्या के बारे में बोल रहा हूं. मेरी सबसे बड़ी शक्ति है कि मुझे मेरी औकात पता है. और मैं कभी भी ये अज्यूम नहीं करता कि महीने में, क्योंकि मुझे करोड़ों लोग देखते हैं और फिगर्स आपको पता है, यू हैव एक्सेस, क्योंकि मुझे करोड़ों लोग हर महीने देखते हैं, इसलिए मैं एक काम करता हूं. मैं चुनाव लड़ता हूं और मैं जीत जाऊंगा क्योंकि मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं. तो हो सकता है मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूं. मुझे ऐसी कोई भी गलतफहमी नहीं है. मैंने एक बार चुनाव लड़ा था बचपन में, क्लास मॉनिटर का, जो मैं हार गया था. नहीं, मैं बता रहा हूं. और अपनी औकात पता होना बहुत बड़ी शक्ति है. ये महाशक्ति, सुपर पावर है ये भाई. मैं इन चक्करों में पड़ता ही नहीं. आपने कितना देखा सोशल मीडिया के सेंसेशन, बड़ी बड़ी बात करने वाले, जो चुनाव आए ठप हो गए. बहुत. प्रशांत किशोर ठप हो गए. ठीक है, बल्कि ही वाज इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट. हाँ, तो कोच हर समय अच्छा प्लेयर नहीं होता. अच्छा प्लेयर कोच अच्छा बन सकता है, लेकिन अच्छा कोच हर समय अच्छा प्लेयर हो सकता है ना बन पाए. और मेरे बारे में मुझे लोगों ने कितनी बार बोला है आप चुनाव लड़िए. और बड़े लोगों ने, नॉट कि यार दोस्तों ने, एक लेवल के लोग ने जो हैं, राइट. तो इतना मत मुस्कुराओ कि आप लड़िए चुनाव, आइए टिकट देते हैं. मुझे पता है यार, मैं पंचायत का जीत जाऊं बहुत बड़ी बात है. आप मुझे लोकसभा, आज सवेरे मां से डांट खा कर आया हूं कि तौलिया ठीक जगह नहीं रखता. यहां पे मां अड़का दे रही है रोज की रोज. ये कह रहे हैं चुनाव. देखो भैया सुनो, हमें पता है. ठीक है, हमें अपनी हैसियत, तो किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, खासतौर से सोशल मीडिया पे. ठीक है. और ये मैं अपने बारे में बोल रहा हूं. मैं आई एम नॉट पासिंग कमेंट्स ऑन एनीबॉडी एल्स कि आप सोशल मीडिया में कुछ करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा. कुछ फर्क नहीं पड़ता. हां, आपको लाइक्स मिल जाएंगे, लोग सब्सक्राइब कर देंगे, आपका रेवेन्यू आ जाएगा. इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. सोशल मीडिया इज अ गुड एड ऑन. आपका ऑलरेडी एक बेस है, आपका तगड़ा बेस है, आप एक पॉलिटिकल आदमी हैं, लेकिन आप बड़े सक्रिय हैं. जैसे प्रधानमंत्री हैं, बड़े सक्रिय हैं सोशल मीडिया पे. दिन में उनके 5 ट्वीट आते हैं, ये वो पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल. बट लोग ये भूल जाते हैं कि ही इज एक्चुअली अ मास लीडर एंड ही वाज अ मास लीडर बिफोर सोशल मीडिया. सोशल मीडिया के जन्म से पहले वो मास लीडर थे. उनकी तारीफ ये नहीं है कि उनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया, उनकी ये तारीफ है कि वो मास लीडर है. तो अगर मुझे ट्विटर पे इतने लोग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा कंटेंट देखते हैं, यूट्यूब में करोड़ों लोग एक महीने के अंदर, देयर आर करोर्स ऑफ पीपल हु वॉच, इट डज नॉट मीन एनीथिंग.
तो आप सोशल मीडिया पे कितना भी इवेंट करें कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया। और दूसरी एक और चीज ना, ये बार बार मैं तो कह रहा हूं, क्योंकि वी डोंट डिस्कस पॉलिटिकल स्टफ, ना मुझे इतनी नॉलेज है, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एनालिसिस होना चाहिए कि क्यों हार रहे हैं ये लगातार लगातार जो चुनाव हार रहे हैं ना, और हर बार ये कह देना कि यार ये तो ऐसा हो गया, यार ये तो ऐसा हो गया, यार ये तो ऐसा हो गया। अच्छा, रेड फोर्ट में ब्लास्ट हो गया, यार बिहार के चुनाव, रेड फोर्ट में ब्लास्ट हो गया, क्या ये बिहार के चुनाव के? अरे देखो ये तो चुनाव हो गए। 28 प्रदेश हैं, कितने हैं? 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित। 8 में से 3 में लेजिस्लेचर है, 8 में से 3 में लेजिस्लेचर है, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, 3 में है। यानी कि वहां पे चुनाव होते हैं, चाहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन वहां पे मुख्यमंत्री रहता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी, शी इज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, बट दिल्ली स्टेट तो नहीं है, दिल्ली स्टेट तो नहीं है। आप 31, 28 और 3 कितने हुए? 31 हो गए। एक सरकार की मियाद मानो 5 साल, एक सरकार की जो टोटल उसका एक टर्म होता है 5 साल मानो, एक साल में 12 महीने, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हो गए। 60 का भाग करो 31 से, 1.9 आता है, मोटा मोटी, मोटा मोटी 31 से अगर 60 का 1.9 आता है, यानी कि 1.2 महीना लगा लो, 1.9 छोड़ो, राउंड ऑफ कर दो, 2 महीना। हर 2 महीने में भारत में चुनाव हो रहे हैं एट एन एवरेज। अभी जैसे चुनाव नहीं होंगे 5-6 महीना, फिर अगले साल गर्मियों में आपके 3-4-5 चुनाव एक साथ हो जाएंगे, वेस्ट बंगाल का भी आई थिंक। आपका एवरेज औसत चुनाव हर 2 महीने होता है। तो कभी जब भी जो होगा तो उस चुनाव है, झारखंड चुनाव है, तमिलनाडु चुनाव है, कश्मीर चुनाव है, दिल्ली चुनाव है, उत्तर प्रदेश चुनाव है। चुनाव तो यहां पे तो इंडिया में या तो आईपीएल होता है, चुनाव होता है, और क्या होता है इंडिया में? यही है 24 घंटे लोगों का। तो भाई साहब इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ो, अपना मैटर नहीं है, आगे बोलो यार। अगला पाकिस्तान है कुछ? नहीं, पाकिस्तान तो है। बस फिर पाकिस्तान के सर श्रीलंकन टीम को पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी दे दी है। अरे भाई साहब, मैंने देखा, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या मतलब, गजब सिक्योरिटी। एक इंसान को चारों तरफ से पुलिस वालों के, आर्मी पर्सनल्स के उसमें घेर के कहा जा रहा है हम पाकिस्तान आर्मी इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी टू श्रीलंकन क्रिकेटर्स, एंड पाकिस्तानीज आर फीलिंग वेरी हैप्पी कि देखो हमने किस लेवल की सिक्योरिटी दी है। और मैं सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ रहा था, मैं आपका सवाल लूंगा अभी, बट सोशल मीडिया पे मैं पाकिस्तानी देखो, दिस इज द पावर ऑफ पाकिस्तान, हम इतनी सिक्योरिटी दे सकते हैं। किसी पाकिस्तानी बेवकूफ को यह अकल नहीं आई कि इनको सिक्योरिटी की जरूरत है क्यों। वही चीज है कि हम एक आदमी है, हम उसको 15 डॉक्टर दे सकते हैं, इसका मतलब उसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर्स के साथ वो 3 पत्ती खेलने थोड़ा ना बैठ रहा है कि 3 पत्ती खेल रहा है डॉक्टर के साथ। डॉक्टर तो इलाज करेगा उसका, आला दाव पे लगा है, डॉक्टर तो इलाज करेगा कि साहब देखो हमने 15, इसका मतलब आप ये मान के चल रहे हैं कि आदमी बीमार है। श्योर नो, है ना सर, ये बात है। हाँ, क्वेश्चन मैं भावनाओं में बह गया, बोलो। नहीं, इस भावनाओं में सही था। 2 चीजें हुई। एक तो कल मैंने डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ फिर से मेंशन करना चाहूंगा सर, कि मोहसिन नकवी आके कहता है कि फ्लोर पे कहता है कि आसिम मुनीर साहब ने कल तो बात हुई थी। हाँ। आज उसके बाद कल जब मैच खत्म हुआ, उस मैच के बाद पाकिस्तान का जो पीसीबी चीफ, एके इंटीरियर मिनिस्टर, एके एसीसी चीफ है, वो जाके हाथ जोड़ता है कि थैंक यू आप लोग भैया। ऐसे उसके प्रॉपर फोटो ऐसे हाथ जोड़ के दिखाएंगे आप। और जब वो हाथ मिला रहा था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से, तो एक पाकिस्तानी है, मैं नाम भूल गया उसका, बड़ा अजीबोगरीब नाम है उसका, आड़ा टेढ़ा सा, ये अरबियों की नकल मारते हैं ना पाकिस्तानी, तो उस अरबी टाइप का लंबा चौड़ा नाम है। वो कह रहा था कि भारत को बड़ी परेशानी होगी इस फोटोग्राफ से। बहुत। भारत को, यार एक बात बताओ, मैं अब क्या ही बोलूं इसमें यार, बट एनीवे दे आर पाकिस्तानी पंजाबीज, तो उसमें वी शुडंट एक्सपेक्ट एनी सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम देम। अब भारत को परेशानी होगी, तुम दिक्कत में आ जाओगे। हाँ, ये अरे छोड़ो यार, देखो कभी भी जब देखो हम दोनों बड़े लोग हैं, हम क्यों हल्के लोगों का मजाक उड़ाएंगे हम लोग। अच्छा हाँ, उस हिसाब में तो हम बड़े हैं, बहुत बड़े हैं इनसे, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े।
अच्छा आगे देखिए चलना सर। पाकिस्तानियों को बोले जी बाबू साहब बैठे जी। जे तो है। जे तो है। हाँ, और बोलो सर सर एक बार मैं फिर बिहार चलता हूँ। काहे? बिहार टू अमेरिका सर, बिहार टू बॉस्टन। बिहार टू बॉस्टन, हाँ बोलो। तो पटना टू पेंसिल्वेनिया। पटना टू पेंसिल्वेनिया, और है भी बहुत सारे लोग। हाँ बिहार में फिर से चलो सर, जब ये चुनाव हुआ इसके बाद सरकार पे आरोप लगाना कि उसने जानबूझ के हरवा दिया। ये मैं कल कुछ कमेंट सुन रहा था सर कि कोई मतलब कुछ ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं जिनका ये था कि अरे नहीं ये तो चुनाव रिग्ड था, इस चुनाव में कांग्रेचुलेशंस टू इलेक्शन कमीशन की जीत गए, इलेक्शन कमीशन चीफ का नाम लेके आपने ये चुनाव जितवाया, नहीं तो ये लोग नहीं जीत रहे होते। ये तमाम चीजें कल हम बयानबाजी सुन रहे थे। ऐसी एक बयानबाजी सर और हुई और मुझे वो याद आई है ट्रम्प की। वो तो वही है, देखो इसमें बात सिर्फ ट्रम्प की बयानबाजी नहीं है। यही लोग जो अपने आप को बड़ा सेक्युलर और लिबरल बताते हैं, यही लोग कहते हैं कि ट्रम्प फाशिस्ट है। हाँ हाँ, यही लोग कहते हैं ना कि ट्रम्प फाशिस्ट है। पूरे सोशल मीडिया में जाइए कि ट्रम्प बुरा है, ट्रम्प बुरा है। ट्रम्प को तो हम भी गालियां देते हैं, लेकिन हम ट्रम्प को क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि भारत के ऊपर उसने टैरिफ लगाए, वरना हमें क्या लेना देना ट्रम्प का। भाई तू जो नाच नचाए अमेरिकन को, हमसे क्या? सानू की हमें क्या लेना देना? वो तो हमें इंपैक्ट पड़ा इसलिए हमने बोला, हमें नहीं पड़ता तो हम नहीं बोलते। मैं एक बात बताता हूं, यही लोग जो अपने आप को बहुत सेकुलरवादी बताते हैं, बहुत अपने आप को उदारवादी बताते हैं, बड़ा लिबरल शिबरल अपने आप को बताते हैं, ये तो वही ट्रम्प वाली हरकत कर रहे हैं। ट्रम्प ने क्या करा था? जब ट्रम्प चुनाव हार गया तो उसने बोला कि नहीं सब फिक्स्ड है। ट्रम्प ने भी तो यही चीज बोली थी। ट्रम्प ने तो वही बोला कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, और उसने ये भी बोला कि अगर ये वाला चुनाव जो जीता था 2024 वाला जो चुनाव जीता था, उसने बोला अगर मैं हार गया तो मैं नहीं मानूंगा इसको। वही ईवीएम वाला मामला है यहां पे भी। तो यहां पे जो लोग अपने आप को लिबरल बताते हैं, अपने आप को लिबरल बताते हैं और अपने आप को सेक्युलर बताते हैं और ट्रंप को फांसीवादी बताते हैं, तो दे एक्चुअली आर एग्जैक्टली लाइक डोनाल्ड ट्रंप। देयर बिहेवियर इज एग्जैक्टली लाइक डोनाल्ड ट्रंप। मैं गलत कह रहा हूं? नहीं नहीं, कोई 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 वो नहीं है। ये एंगल नया था, बट हाँ एंगल नया। बट मुझे सब फिर एक चीज याद आ रही है, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल कमेंट्री में भी घुस जाए। थोड़ा पॉलिटिक्स में घुसना ठीक रहेगा। नहीं, फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं कि जैकेट खराब हो रही है, जैकेट। ये चीज सर जब ये अब बता रहे थे ना, तो मुझे एक चीज याद आई। ट्रम्प ने तो कम से कम अपने सपोर्टर्स को बोला था कि चढ़ जाओ, तो आ गए थे हजारों लाखों। खैर सर, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर है पाकिस्तान प्लानिंग मिनिस्टर एहसान इकबाल। हाँ जानता हूं मैं एहसान इकबाल, दाढ़ी वाले भाई साहब ने बोला उनकी पेपर सॉल्ट एंड पेपर बियर्ड है एहसान इकबाल की। सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक एंड व्हाइट, अच्छा उसको कहते हैं सॉल्ट एंड पेपर। सो उन्होंने बोला है, उन्होंने माना है कि जो 60 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट था सीपैक का, फेल हो गया, हम उसका फायदा नहीं उठा पाए। लेकिन भाई ने कहा देखो देखो इसमें हमारी गलती नहीं है, सब इमरान खान का किया धरा है। मैं एक बात बताऊं आपको, इमरान खान ने सीपैक रोका, यह बात सच है। उसने सीपैक रोका, इसको कोई नहीं टाल सकता। उसके पहले नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ के गुर्गों ने खूब पैसा कमाया सीपैक में, यह भी बात सच है। इमरान खान का करप्शन से कोई डायरेक्ट केस नहीं है सीपैक में, बट यस इमरान खान ने रोक दिया क्योंकि वहां पे मैसिव करप्शन। इमरान खान ने पूछे ना सवाल कि तुम मुझे समझाओ, तो मैं प्रधानमंत्री हूं देश का, भाई तुम कुछ तो समझाओगे मुझे, कुछ तो बताओगे कि सर ये कागज है, इतना पैसा लिया, इतना देना है। सीपैक को फेल होना था। आज तो एहसान इकबाल बोल रहे हैं ना कि सीपैक फेल हो गया और हम लोग उसका फायदा नहीं उठा पाए। जब मैं बोलता था तो ये पता है मुझसे क्या बोलते थे पाकिस्तानी, कि आज जल रहा है इंडिया, कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट। अब घटिया 2 कौड़ी का तुम्हारा सीपैक है। मैं तुम्हें बताता हूं, सीपैक में 60 अरब डॉलर आने हैं कितने? 15 साल। तुम 60 करके इसी पे तुम्हारी गिनती रुक गई। बड़ी गिनती बताता हूं तुम्हें, 15 साल के अंदर, 15 ईयर्स के अंदर 60 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना पाकिस्तान में, दैट इज सीपैक। भारत का चाइना से एक साल में ट्रेड 125 अरब डॉलर का है। कितना? 125, दोगुने से ज्यादा एक साल में। उनका जो 60 अरब है वो 15 साल में है। 15 करोड़ नहीं, ऐसे नहीं। हाँ अब ठीक है, नहीं अब छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने पाकिस्तानियों को समझाया कि नहीं, फिर भी अब समझ, लाहौरी तो लाहौरी, वो मदरसा छाप है लाहौरी, उनको समझ में तो आता नहीं है।
तो लाहौरिया ने बोला नहीं है, हमारी बहुत तरक्की हो गई। आज उन्हीं के मंत्री जो हैं, उन्हीं के फील्ड मार्शल के आशीर्वाद से जो मंत्री मिले हैं, बने हैं आज की तक, ये सब फील्ड मार्शल के आशीर्वाद से तो बने हैं। वो खुद कह रहे हैं कि फ्लॉप हो गया। और मैं डे 1 से कह रहा था यार कुछ है नहीं पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। इट इज अ फेल्ड एंटरप्राइज। ये लोग सिर्फ अपना कह रहे हैं कि हमें जोश है, जज्बा है, ये है वो है, ये फालतू की बातें करते हैं। जुनून है जो कुछ नहीं है इनमें, ना जुनून है, ना जोश है, ना जज्बा है, और पढ़ाई लिखाई तो जीरो है, इल्म तो जीरो है। भाई सीपैक का करना क्या, तुम्हारे पास माल ही नहीं, तुम बनाते कुछ। चाइना ने इस्तेमाल करना है सीपैक, चाइना ने इस्तेमाल सीपैक करना है। जिस दिन चाइना, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये ट्रंप जो इनको चूरन देकर गया ना रेयर अर्थ का, और ये सब बकवास है। मैं तेल निकाल दूंगा, ठीक है, वो निकाल भी रहा है पाकिस्तानियों का। तीसरी चीज, मैं अभी कंपनी भेज रहा हूं, उसने 3 महीने पहले बोला था मैं कंपनी भेज रहा हूं, अमेरिका की कंपनी आएगी और पूरा तेल निकालने, आ गई कंपनी। ये सब झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप को भी पता है कि झूठ है, ट्रंप इनको चूरन दे रहा है। ट्रंप ने डील साइन करी थी अमेरिकन के साथ, उसने अनाउंसमेंट करी कि हमने डील साइन करी अमेरिकन के साथ। कौन सी डील है? पाकिस्तानी फालतू के लोग हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं, और इनको फिर बुरा लगता है जब मैं पॉइंट आउट करता हूं ना, तब इनको बड़ा बुरा लगता है कि कैसा बोल दिया। अरे सच तो बोल रहा हूं मैं, तुम प्रूव कर दो मुझे तुम कि मैं गौरव वारिया गलत बोल रहा है, तुम प्रूव कर दो एक बार कि भाई आपने इस तारीख को ये बोला था, ये लो हमारे तेल के जखीरे हैं, हमारे पास कुएं हैं, सॉरी तेल के कुएं पड़े हैं, हमारे पास रेयर अर्थ का ये भंडार पड़ा हुआ है रेयर अर्थ इनके पास, तेल भी है पाकिस्तान में, ये बात सच है, क्रूड ऑयल है, लेकिन वो उस मात्रा में नहीं है, उस मेजर में या उस प्योरिटी में नहीं है जिसको आप निकाल के बोलें कि हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे और हम सुपर पावर बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। नहीं, तेल तो वैसे फिर लगभग हर देश में थोड़ा बहुत होता है, उतना पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन क्रूड की जो क्वालिटी है या जिस क्वांटिटी में उसको होना चाहिए वो इट्स सिंपली एब्सेंट, इट्स मिसिंग। अब ये फालतू की बातें कि जी ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, ये देखो ना, अब ये कह रहे हैं एहसान इकबाल साहब, क्या कह रहे हैं कि साहब हम सीपैक का फायदा नहीं, सीपैक वाज नेवर मेंट फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तानियों की गलत। हाँ ठीक है, आप ट्रक ड्राइवर हैं, बीच में आप पंचर रिपेयर कर रहे हैं, आपने ढाबे खोल दिए कढ़ाई वढ़ाई खिलाने के लिए, आपने बिरयानी खिलाने के लिए, ट्रक ड्राइवर्स के लिए आपने होटल खोल लिए, इतना आपको फायदा है। अगर आप सोचेंगे कि आपकी इकोनॉमी रिवाइटलाइज हो जाएगी, गेम चेंजर सीपैक आ जाएगा, 11वां साल चल रहा है सीपैक का, सीपैक आ जाएगा तो गोरा जो है वो लाइन में लगेगा पाकिस्तान का वीजा लेने के लिए। सीपैक आ जाएगा तो हमारी करेंसी डॉलर के बराबर हो जाएगी। सीपैक आ जाएगा तो हमारे पासपोर्ट की इज्जत होगी, लोग पीछे पड़ेंगे कि हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट चाहिए, पाकिस्तानी शहरियत चाहिए। सीपैक आ जाएगा तो भारत से बड़ी हमारी इकोनॉमी का, आज इनका कैबिनेट मिनिस्टर जो कि क्लोज है एक्चुअली आसिम मुनीर के और शहबाज शरीफ दोनों के, वो कह रहा है कि फेल हो गया मामला। मैं तो डे 1 से कह रहा हूं ये फेलियर है पूरा। पाकिस्तान इटसेल्फ एज अ नेशन इज अ ब्लडी फेलियर। इनके पल्ले कुछ नहीं है, दे कांट डू एनीथिंग। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी, मैं बता रहा हूं, इनको मेरी बातें कड़वी लगती हैं, बट दे शुड ओनली थिंक दैट क्या गौरव वारिया सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। दे डोंट हैव टैलेंट, दे डोंट हैव इंटेलिजेंस। नहीं है टैलेंट पाकिस्तानियों में यार, ये झूठ बोलते हैं, इनमें टैलेंट भी नहीं है, इनके पास पैसा भी, इनके पास कुछ नहीं, इनका बेड़ा गर्क है। सिर्फ एक चीज हो सकती है, मैं आपको आज जिम्मेदारी के साथ बताता हूं, अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाए किसी तरीके से, किसकी? चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाए, चाइना की जितनी भी सप्लाई लेन्स हैं, सी लेन्स हैं, वो बंद हो जाए, सीपैक, तब पाकिस्तान मोटे पैसे कमाएगा। ये एक चीज हो सकती है। और यही चीज पाकिस्तान के क्रिकेट में भी है कि इंडिया और न्यूजीलैंड के गेम में अगर बारिश हो गई और इंडिया का एवरेज इतना रहा तो हम फाइनल में चले जाएंगे। यही तो है टूर्नामेंट बता। हाँ, तो यही है बस, ये हर टूर्नामेंट में यही करते हैं कि अल्लाह हम दुआ करते हैं कि कुछ यहां पे बारिश हो जाए, यहां पे ओले पड़ जाए, तो फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर उसकी फूफी बीमार हो जाएगी तो फूफा रोने लगेगा, फिर कहानी फिर अपनी सेट है, फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द टोटल प्ले। अब देखो छोटी सी बात है, इनका यही है, फालतू में कितने लोग, इमरान खान ने भी बोला था कि कराची के बाहर इतना तेल है, इतना तेल है, इतना तेल है, ऑफशोर पे बोला था इमरान ने। हाँ, मुझे याद है सर। कहां गया तेल? वेयर इज द ऑयल? इज द अडियाला नहीं, वैसे है ही नहीं। सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये चूरन खिलाते हैं लोगों को, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, बस चल रहा है, मांग के चल रहा है, मांग के, अब इससे मांग लो, अब इससे मांग लो, अब इससे मांग लो, बस कुछ नहीं होने वाला। चलो एक ने तो सच बोला, बोला गया होगा बोलने के लिए।
और सर वो डील वाली जो बात की ना आपने, कि जो डील साइन की थी, वो डील नहीं साइन की थी। मुनीर और शहबाज गए थे तो उसको कुछ लिखना था, तो एक कागज पे ऐसे किया होगा, कुछ नहीं होता कि गुचू गुचू करके अपना वो कर लोगे, चेक कर लो, पेन चल रही नहीं, इनको लगा, ओ डील 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 साइन हो गई। नहीं, ट्रंप ने अनाउंस कर दिया और पाकिस्तानी सरप्राइज थे कि ये कौन सी डील है, हमें तो बताया नहीं इसने। और आपके लोकसभा चुनाव जो लड़ने की बात थी सर, तुम क्यों बदमाशी कर रहे हैं यहाँ पे? जय श्री राम। पीट हेग्सेथ भी सर मंत्री है, वो भी आर्मी में था। और चलो हो गया, राम राम।